सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हिंदी का पहला पद्यांश जो पढ़ा था, जिसमें प्रथम मिलन था श्री कृष्ण और राधिका जी का, जिसमें राधिका जी श्री कृष्ण को चोर बताती हुई प्रतीत होती, वो तो हमने पढ़ लिया था। लेकिन मैं बता दूं आपको कि दूसरा जो स्टेंजा शुरू हो रहा है, दूसरा जो पद्यांश शुरू हो रहा है, इससे पहले आपको सप्रसंग की व्याख्या करनी होती है। सप्रसंग ये, फिर होता है व्याख्या ये, और फिर होता है विशेष। तीनों ही चीज आप याद रखें। सप्रसंग में आपको पुस्तक का नाम लिखना होता है, कवि का नाम लिखना होता है, और पद्यांश किस ओर संकेत कर रहा है उसका सार आपको सप्रसंग में लिखना पड़ता है। तो आप लिख लें सप्रसंग में क्या क्या आता है। पुस्तक का नाम यानी नाम, कवि का नाम यानी नाम, और फिर सार, उसका मूल सार क्या है व्याख्या का। तो तीनों ही चीजें आप याद कर लें, ये सप्रसंग में ही किया जाता है। सबसे पहले पुस्तक का नाम, फिर कवि का नाम, और फिर उस पूरे पद्यांश का सार क्या है। व्याख्या में केवल उसका वर्णन करना होता है, और विशेष में इसमें कौन कौन से अलंकार आए हैं और इसकी भाषा क्या है। तो आपको बता दूं मैं कि सूरदास की जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। तो भाषा कौन सी, वो विशेष में ब्रज भाषा भी आप कर देते हो तो भी आपका सही मान लिया जाता है। ये आपका 1.5 अंक का रहता है, ये आपका 3 अंक का रहता है, ये आपका 1.5 अंक का रहता है। लगभग 6 अंक का ये मैटर है, इसे याद करिए। जैसे हमको हर चीज याद करनी है। सबसे पहले सप्रसंग क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। आपकी पुस्तक का नाम क्षितिज है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। सूरदास के करकमलों द्वारा इसे लिखा गया है, रचा गया। इसमें श्री कृष्ण भगवान को चोर बताया गया है, लेकिन चोरी उन्होंने किसी वस्तु की नहीं की, बल्कि गोपियों के मन की चोरी की। तो उनको चोर इसलिए बताया गया है क्योंकि उन्होंने गोपियों के मन को चुरा लिया है। अगला है व्याख्या। उसकी व्याख्या में अभी आपके सामने करके बता दूंगा। विशेष में उसकी भाषा लिखनी होती है, उसके अलंकार लिखने होते हैं। चूंकि अलंकार तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो आप पहले उनकी भाषा को लिख लें। विशेष में भाषा जो है उनकी ब्रज भाषा है। चलो मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। पहले हम इनके मीनिंग को देखें, इनके शब्दार्थ को देखें। तो मधुकर यहाँ पर उद्धव जी को कहा गया है। उद्धव जी को मधुकर, मधुकर का मतलब है भरमर। भरमर कहा गया है उद्धव जी को, क्योंकि भरमर कैसा होता है, काला। और गोपियां भी उद्धव जी को काले मन का बताती थी, क्योंकि उद्धव जी उनको समझाने आते हैं कृष्ण के पीछे मत पड़ो, ईश्वर के पीछे पड़ो, शायद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो उनको गोपियों को लगता है कि इसका मन काला है, इस वजह से ये हमें श्री कृष्ण भगवान से दूर करना चाहता है। तो वो उनको भ्रमर के रूप में देखती है। भ्रमर काला होता है तो वो भी उनके मन को काला बताती है। तो यहाँ पर याद रखना, मधुकर का मतलब है उद्धव जी। फिर आगे देखना, मन हरि लियो तनक चितवनी। चितवनी का मतलब क्या होता है, ये देखो आप, चितवनी टेढ़ी दृष्टि, इसका मतलब लिख लेना टेढ़ी दृष्टि। चपल चंचलता, चपल यानी होता है चंचलता। आप बार बार उसे देखें, मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखें। चपल यानी होता है चंचलता। अंतर का मतलब होता है भीतर, इसे याद कर लें। प्रेम प्रीति का आ ही जाएगा। अंकुर यानी होता है रिश्वत। ये शब्द थोड़ा देख लें, इससे बड़ा आसान हो जाता है किसी भी पद्यांश को समझना। चौकी पड़ी, चौकी का मतलब होश आने पर, है ना। चौक पड़ गया तुझे, चौक का मतलब होता है होश आ जाना, ठीक है। तो अब देखो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। मैंने सबसे पहले सप्रसंग की व्याख्या आपके सामने की थी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। सूरदास के करकमलों द्वारा इसे रचा गया है, और इसमें श्री कृष्ण भगवान को चोर बताया गया है। देखना कैसे। मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियां मधुकर यानी उद्धव जी से कहती है, उद्धव जी श्री कृष्ण तो हमारे चोर हैं। कैसे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में, चंपल
चपल नैन की ओर। श्री कृष्ण ने हमारे मन को तनक थोड़ी सी टेढ़ी दृष्टियों से हर लिया है। अपने चंचल नैनों के कारण उन्होंने अपने नैनों की चंचलता के कारण केवल टेढ़ी दृष्टि हम पर डाली और हमारे मन को चुरा लिया। चितवनी यानी टेढ़ी दृष्टि, चपल यानी था चंचल नैन। उनकी चंचल नैनों की चपलता के कारण टेढ़ी दृष्टि जब उन्होंने हम पर डाली तो हमारे मन को उन्होंने चुरा लिया। और देखो आप, उद्धव जी श्याम हमारे चोर हैं क्योंकि उन्होंने चंचल नैनों के माध्यम से टेढ़ी दृष्टि हम पर डाली और हमारे मन को चुरा लिया, ये उन्होंने कहा। अब आगे देखो, पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोड़। अब गोपियां क्या कह रही है, दोबारा देखना, गोपियों ने यह भी कहा कि प्रेम और प्रीति के जोर से हमने भी पकड़े होते, पकड़ लिया, पकड़े का मतलब है पकड़ लिया, हृदय और अंतर, उनके हृदय को अपने हृदय के भीतर। हमने भी क्या किया कि प्रेम और प्रीति के जोर से अपने हृदय के भीतर श्री कृष्ण भगवान के हृदय को मजबूती से पकड़ लिया, ये उन्होंने कहा। पहले तो कहा कि उद्धव जी श्याम तो हमारे चोर हैं, चंचल नैनों के चंचल नैनों के से उन्होंने टेढ़ी दृष्टि को हमारे ऊपर डाला और हमारे मन को चुरा लिया। हमने भी क्या किया, प्रेम प्रीति के जोर के माध्यम से अपने हृदय में श्री कृष्ण के हृदय को हमारे हृदय के भीतर हमने मजबूती से पकड़ लिया। गए छड़ाए तोरी सब बंधन। अब उन्होंने क्या कहा गोपियों ने, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, वो हमें छोड़कर चले गए, तोड़ी सब बंधन, और सभी बंधनों को उन्होंने तोड़ दिया। दे गए हंसी अकोर, और हंसने का मतलब है मुस्कुराहट, मुस्कुराहट रूपी रिश्वत हमें दे के चले गए। गोपियों ने क्या कहा था कि हमने भी क्या किया, प्रेम और प्रीति के जोर से उनके हृदय को हमारे हृदय के भीतर मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन वो प्रेम के बंधनों को, सब बंधनों को तोड़ करके चले गए। और रिश्वत किसकी देके चले गए, हंसी, हंसी रूपी मुस्कुराहट रूपी रिश्वत हमें दे करके चले गए। तो ये याद रखना आप लोग, एक पंक्ति दोबारा समझा रहा हूँ आप लोगों को। पकड़े हुए हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, हमने भी प्रेम और प्रीति के जोर से उनके हृदय को अपने हृदय के भीतर मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सभी प्रेम के बंधन को तोड़ करके यहाँ से हमें छोड़ करके चले गए, और मुस्कुराहट रूपी जो रिश्वत है वो दे करके चले गए। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। ये आप शब्दार्थ भी देखें इन चीज़ों का, जैसे कि अकबर यानी रिश्वत होता है, यहाँ चितवनी यानी टेढ़ी दृष्टि होता है, अंतर यानी भीतर होता है, विशेष में ब्रजभाषा लिखना है, सब प्रसंग में कवि का नाम, पुस्तक का और उसका सार लिखना है। ये थोड़ा सा देख लें। आगे देखना, चौकी परी जागत निसी बीती। निसी का मतलब होता है रात, यामिनी, निसी, विबावरी, इन सब का मतलब रात होता है, उर्वशी। चौकी परी जागत निसी बीती, रात बीत जाने पर, चौकी परी जागत, जब हमें होश आया तो हम जाग उठे। गोपियों ने कहा कि रात बीत जाने पर, जब श्री कृष्ण चले गए, रात बीत जाने पर जब हमें होश आया, गिर गया कैसे गिरा, भाई कभी लोग टूट गया, स्टैंड ही नहीं चिपक रहा है। टूट गया। गिर गया ना। ठीक है, अगला जो है देखिए आप, चौकी परी जागत निसी बीती, रात बीत जाने पर जब हमें होश आया हम जागे। क्या कहा, उद्धव जी से वार्तालाप करते समय गोपियों ने कहा कि रात बीत जाने पर जब हमें होश आया, जब हम जागे तो हमें होश आया, दूत मिलियो एक बोर, बोर का मतलब होता है बर्मर, बर्मर, और बर्मर किसे कहा गया है, उद्धव जी को। उद्धव जी को याद रखना कि दूत मिलियो एक बोर, रात बीत जाने पर जब हम जागे तो हमें होश आया, हमने देखा कि एक दूत है जो उद्धव जी के रूप में या भरमल रूपी उद्धव जी के रूप में हमें घर के सामने दिखाई दिया, क्योंकि उद्धव जी को भेजा था श्री कृष्ण ने। तो उन्होंने क्या कहा कि रात बीत जाने पर जब हम जागे तो हमें होश आया कि हमारे दरवाजे पर
एक दूत के रूप में भ्रमर रूपी उद्धव जी खड़े हैं। उनको भ्रमर क्यों बताया गया? क्योंकि भंवरा जो होता है काला होता है, और उद्धव जी को भी काले मन का बताया गया, क्योंकि उद्धव जी बार बार श्री कृष्ण को त्यागने की बात कर रहे हैं। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागल नवल किशोर। सूरदास जी ने वर्णन करते हुए कहा कि गोपियां आगे कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण ने हमसे सब कुछ लूट लिया है। प्रभु श्री कृष्ण ने हमसे सब कुछ लूट लिया है। नागल नवल किशोर, वो नए किशोर हैं। नागर यानी होता है चतुर, वो चतुर चालाक श्री कृष्ण है। नवल किशोर का मतलब क्या होता है? कृष्ण। ये आप याद कर लेना। फिर देखना, गोपियों ने कहा उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, मधुकर यानी उद्धव जी, श्याम तो हमारे चोर हैं। उन्होंने अपने चंचल नैनों की के माध्यम से टेढ़ी दृष्टि जब हम पर डाली तो हमारे मन को चुरा लिया। हमने भी क्या किया? प्रेम प्रीति के जोर से उनके हृदय को अपने हृदय के भीतर, यहाँ से याद रखना, उनके हृदय को अपने हृदय के भीतर मजबूती से पकड़ लिया। गए छड़ाए तोरी सब बंधन, लेकिन श्री कृष्ण इतने चालाक निकले कि हमारे प्रेम के बंधन को तोरी यानी तोड़ करके, छड़ाई यानी छोड़ करके वो चले गए। दे गए हंसनी अंकोर, और मुस्कुराहट रूपी जो रिश्वत है वो दे के चले गए। यानी मुस्कुरा करके चले गए, लौट के वापिस आऊंगा, ये एक तरह से रिश्वत ही थी, दे के चले गए। चौकी परी जागत निसी बीती। श्री कृष्ण के बाद में, चले जाने के बाद में जब रात बीती तो हम जागृत अवस्था में आए, हमें होश भी आया। देखा कि घर के सामने एक भ्रमर जी रूपी उद्धव जी खड़े हुए हैं। सूरदास जी ने आगे वर्णन करते हुए कहा, ये लिखना, सूरदास ने नहीं कहा, सूरदास जी ने आगे वर्णन किया कि गोपियां कह रही है प्रभु सर्वस्व लूटे, प्रभु ने सर्वस्व सब कुछ हमारा लूट लिया। नागल नवल किशोर, वो चालाक है जो कि श्री कृष्ण भगवान। ये याद करना, ये हो गया आपको।